हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो ओसीडी होती है वो किस तरह से डेवलप होती है, या फिर हम यूं समझे कि कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी की हो, चाहे वो पैनिक का हो, वो किस तरह से डेवलप होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझे उससे पहले हम थोड़ा सा हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर थॉट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो बचपन से लेके अब तक का जो भी लर्निंग वाला पार्ट है, उस लर्निंग से हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो जा रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे मेमोरी के फॉर्म में, यादाश्त के फॉर्म में हमारे दिमाग के अंदर पड़ी रहती है। और फ्यूचर में हम जिस सिचुएशन के अंदर ये हमारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई है, फ्यूचर में हम जैसे ही उन सिचुएशंस में जा रहे होते हैं, उन हालातों में जा रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है जैसे ही उन सिचुएशंस की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, हमारा ब्रेन उसको स्कैन करता है, और उस स्कैनिंग में उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है वो हमारे कॉन्शियस में आना शुरू होती है, और वहां से हमारे दिमाग में क्या क्रिएट होते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्कूल के अंदर गया हुआ हूं। अब स्कूल से रिलेटेड जो भी मेरे दिमाग में लर्निंग है, स्कूल से रिलेटेड जो भी मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, मैं पर्टिकुलर किसी भी स्कूल में जाता हूं तो उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स है ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं, मेरे दिमाग के अंदर चलने लग जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका एक्सपोजर कई बार, जैसे मान लीजिए कि पॉर्न कंटेंट से उनका एक्सपोजर हो जाता है, वो कोई पॉर्न कंटेंट देख लेते हैं, पॉर्न मूवी देख लेते हैं, या कोई सेक्सुअल कंटेंट देख लेते हैं, या कोई एब्यूजिव कंटेंट देख लेते हैं, कोई गाली गलौज वाला कंटेंट देख लेते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें उपलब्ध है, तो ये हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशंस के रूप में जाता है। और जैसे ही ये हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशंस के रूप में जाता है, अब मान लीजिए कि वहां पे कोई भी जो पॉर्न है वो फैमिली रिलेटिव से रिलेटेड आपने कोई भी देख लिया, कोई भी लाइन पढ़ लिया जिसमें फैमिली रिलेशंस है, उसके ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट किया हुआ था, और आपने वो कंटेंट लिया तो वो कंटेंट आपके दिमाग में चला गया। अब जब वो कंटेंट आपके दिमाग में चला गया तो अब आपके दिमाग के अंदर ये स्टोर्ड है, और आपने उस कंटेंट को ये एनालाइज किया कि वैसा भी ये गलत कंटेंट है, ये सही नहीं है, ये खराब है, और इस तरह का कंटेंट जो है वो किसके दिमाग में आ सकता है, ऐसा तो दिमाग में चलना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो किसी के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन दिमाग में डाली। अब मान लीजिए कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के पास में जाते हो। जैसे ही आप अपने फैमिली मेंबर्स के पास में जाते हो तो जो कंटेंट आपने देखा था उस कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर्स के पास में गए। अब फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, और रिसेंटली आपका एक्सपोजर किस इंफॉर्मेशन के प्रति हुआ, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आना स्टार्ट होती। यहां तक कहानी एकदम नॉर्मल है, यहां तक कहानी एकदम सामान्य है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिमाग में इस तरह से कहानी नहीं बनती होगी। मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस सिचुएशन से रिलेटेड अब तक की जितनी भी आपकी लर्निंग है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे दिमाग के अंदर चलती है। मतलब एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक जो दिमाग होता है, उसमें हर प्रकार के विचार आते हैं। समझिएगा इस चीज को कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में हर प्रकार के विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में गई हुई वो सारी स्कैन होती है। जैसे आप गूगल के ऊपर कोई भी वर्ड डालते हो, तो कोई भी वर्ड डालते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास में इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको क्या कर देता है, सजेस्ट कर देता है। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो भी क्या करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस में होते हो तो उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सजेशंस के रूप में वो क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है। मतलब उस सिचुएशंस में अगर कोई सेक्सुअल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है, कोई डर का इंफॉर्मेशन है वो भी आना शुरू हो जाता है, कोई गाली का इंफॉर्मेशन है वो भी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार का वहां पर गुस्सा है, वहां पे चिड़चिड़ापन है, वहां पे कोई भी रॉन्ग लर्निंग है, कोई भी नेगेटिव थॉट है, वहां का कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, वो सारा का सारा आपके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये एक सामान्य सी चीज है जो कि सब लोगों के साथ में होता है।
सबके दिमाग में ये कहानी चलती है, लेकिन अंतर कहां आता है? अंतर यहां आता है कि एक व्यक्ति इस चीज को इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि ये एक गलत प्रोसेस है, मतलब दिमाग में इस तरह की कोई भी चीज नहीं चलनी चाहिए। वो क्या करता है कि इसको गलत बोलता है और उसकी कोशिश ये रहती है कि ये दिमाग में आए ही ना, इस तरह की चीजें दिमाग में चले ही ना, दिमाग में इस तरह का कोई भी थॉट आना नहीं चाहिए। ये कहानी कुछ ऐसी है, मान लीजिए कि मेरी एक दुकान है, समझिएगा इस चीज को, और दुकान के सामने एक सड़क है। अब मेरे पास में मैंने क्या है कि रूल्स बना रखे हैं कि इस सड़क पे लाल गाड़ी तो जा सकती है, काली गाड़ी नहीं जा सकती। मान लीजिए कि मैंने लाल को तो भेजने के ऊपर है, काली को रोकने के ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे दिन मेरा ध्यान इसी पे लगा रहेगा कि जो गाड़ी जा रही है वो लाल तो है ना, काली तो नहीं है ना। मैं लाल को तो चेक करता रहूंगा, काली को रोकते रहूंगा। तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस सड़क पे जाएगा, मैं मेरे काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो ध्यान है वो इस दुकान पे नहीं लगेगा। मान लीजिए कि दुकान पे मेरे पास में ग्राहक आ रहे हैं, मेरा उसमें ध्यान होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जो ध्यान है वो किस में लग रहा है, इस सड़क को चेक करने में लग रहा है कि सड़क से लाल गाड़ियां ही गुजर रही है ना, काली गाड़ी तो नहीं गुजर रही। मैं उसको रोकने की कोशिश में लगा हुआ हूं, मतलब अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसमें लगाने में लगा हूं। जबकि ये जो सड़क है, इस सड़क पे कोई सी भी गाड़ी चल सकती है। जैसा कि आप देखते हो, सड़क जो होती है उस पर कोई सी भी गाड़ी चलेगी, चाहे लाल हो, काली हो, पीली हो, हरी हो, नीली हो, हर प्रकार की गाड़ी चलेगी। तो यहां पर अगर दो तरह के दुकान वाले हैं, एक दुकानदार ने तो ये ड्यूटी देख रखा है कि भाई लाल को जाएगा, काली को नहीं जाने देगा, और दूसरा दुकानदार वाला वो उसने ये कर रखा है कि यहां से कोई सी भी जाओ भाई, मुझे क्या करना, मुझे तो मेरा काम करना है। तो यहां पर एक जना अगर इससे लड़ना शुरू कर देता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान इसमें चला जाता है। वही सेम स्थिति हमारे साथ में होती है जब हमारे दिमाग में इस तरह के विचार चलते हैं और हमने एक कैटेगराइजेशन कर दिया कि नहीं, मेरे दिमाग में तो सिर्फ इसी तरह का थॉट आएगा, दूसरे तरह का थॉट नहीं आना चाहिए। मेरे दिमाग के अंदर सेक्स से रिलेटेड कोई विचार भी नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में गाली से रिलेटेड कोई चीज भी नहीं आनी चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। वो इस कदर हम अपने थॉट्स को क्या करने लग जाते हैं, चेक करने लग जाते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो उसके कारण हम हमारे इन विचारों को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं, इसको रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, इसको दिमाग से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। और जितना हम इसको निकालने की कोशिश में लगते हैं, पूरा दिन आपका किस में लगेगा, इसी में लग जाएगा। अगर ये व्यक्ति इस लाल और काली के फेर में पड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा ध्यान इसके इसी पे जाएगा, और ये लाल और काली गाड़ियां तो चलेगी चलेगी, यहां पर कोई रुकने वाली नहीं है, जाएगी ही जाएगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एक अनरियलिस्टिक चीज को क्या कर रहे होते हैं, रोकने की कोशिश में लगे होते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, सब कुछ जाएगा उसके ऊपर। वही हमारे दिमाग की स्थिति है कि दिमाग में हर तरह का विचार आता है, हर तरह का ख्याल आता है। तो एक व्यक्ति तो उसको गलत करके उसको रोकने में लग जाता है। वो ये कहता है कि दिमाग में इस तरह का आना भी नहीं चाहिए, ये गलत है, ये ख्याल क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, ये ख्याल नहीं आना चाहिए, इस ख्याल को निकालने की कोशिश में लग जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। ये तो है बीमार दिमाग, जिसको आप बीमार मन बोल सकते हो, एबनॉर्मल ब्रेन बोल सकते हो। नॉर्मल माइंड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल माइंड का मतलब ये होता है कि भाई वो इस चीज को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि दिमाग के अंदर हर प्रकार का ख्याल आ सकता है, दिमाग में हर प्रकार की कहानी चल सकती है। जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई है, आपका ब्रेन वो आपको सजेस्ट करता ही करता है, वो सजेशन आपके पास में आता ही आता है। वो जो सजेशन आना है, सजेशन आने की ये प्रक्रिया क्या होती है, टोटल नॉर्मल होती है, ये टोटल नॉर्मल होती है। और जब ये नॉर्मल होती है, वो इससे किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी मेंटल एक्टिविटी में खर्च ही नहीं हो रही। और जब टोटल एनर्जी में से कुछ भी हिस्सा उसकी मेंटल एक्टिविटी में खर्च नहीं हो रहा, तो वो पूरा का पूरा कहां रहेगा, पूरा का पूरा अपने काम में रहेगा, पूरा का पूरा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। जैसे मैंने आपको ये दूसरे दुकानदार की कहानी बताई कि उसके दुकान के सामने से भी वही सड़क निकल रही है, लेकिन उसने कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा कि यहां से लाल निकलेगी या काली निकलेगी, तो उसका कोई ध्यान सड़क के ऊपर नहीं है।
वो पूरा का पूरा उसका ध्यान किसके ऊपर है? अपने बिजनेस के ऊपर है, अपने व्यापार के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है। लेकिन जिसने कैटेगराइजेशन कर रखा है कि नहीं ये तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिमाग के अंदर ये कैटेगराइजेशन है, विचारों को लेके ये कैटेगराइजेशन है कि नहीं ऐसा विचार तो आना ही नहीं चाहिए, ये क्यों आ रहा है, फिर आप उस विचार को हटाने में लगते हो, उसको कैटेगराइज करने में लगते हो, उसको ऑब्जर्व करने में लगते हो, उसमें आपका पूरा का पूरा एनर्जी खर्च होता है। अब उस प्रोसेस के अंदर अब आप कहीं पर भी जाते हो, आप अपने घर पे जाते हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, आप अपने रिलेटिव्स के पास में जाते हो, जहां पे भी जाते हो आपके दिमाग में वही कहानी चल रही है, वही लड़ाई चल रही है। क्यों? वो लड़ाई खत्म भी नहीं होने वाली, क्योंकि दिमाग में तो हर प्रकार के थॉट चलेंगे ही चलेंगे, और जब दिमाग में हर प्रकार के थॉट, हर प्रकार के सजेशंस चलते रहेंगे तो हमारी ये लड़ाई क्या रहेगी? लगातार रहेगी। और जब लड़ाई लगातार रहेगी, हम कंटिन्यूअसली लड़ते रहते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी लगातार इसमें लगी रहती है, जिसके कारण हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। जब हमारा फिजिकली हम जहां पे प्रेजेंट हैं वहां पे हमारा मन भी होना चाहिए, तभी हम उस जगह से क्या हो सकते हैं? कनेक्टेड हो सकते हैं, उस जगह के इमोशंस हमें फील हो सकते हैं। लेकिन मन तो इस लड़ाई में लगा हुआ है, और जब मन लड़ाई में लगा हुआ है तो हम कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे, तो हमें वहां पर मजा भी नहीं आता, हमें वहां पर आनंद भी नहीं आता। तो यहां पर जो नॉर्मल ब्रेन होता है, जो नॉर्मल माइंड होता है, वो ये एक्सेप्टेंस में होता है, उनको वो इस चीज को स्वीकार करते हैं, उनके अंदर इस चीज की बहुत अच्छे से लर्निंग होती है कि ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सा भी सजेशन आ सकता है, और ये जो सजेशन आने की जो प्रक्रिया है ये टोटली नॉर्मल होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। दिमाग में डर का, मरने का, सेक्स का, गाली का, किसी भी प्रकार का कोई सा भी ख्याल पैदा हो सकता है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में गई हुई दिमाग सजेस्ट कर सकता है। जब आपके अंदर इस चीज की एक्सेप्टेंस होती है, इसको जब आप नॉर्मल कंसीडर करते हो, आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपका ब्रेन जो है वो शांत रहता है। और जब आपका मन शांत है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगेगा? अपने काम पे लगेगा, अपने वर्क पे लगेगा। तो यहां पर जो लोग मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, जो लोग एंजाइटी से गुजरते हैं, जो लोग ओसीडी से गुजरते हैं, बेसिकली वो एक जो मिस्टेक है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है? उनके अंदर ये जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे ब्रेन की, इस नॉर्मल प्रक्रिया को लेके एक रॉन्ग परसेप्शन बना होता है, एक रॉन्ग दृष्टिकोण बना होता है। वो रॉन्ग दृष्टिकोण क्या है कि दिमाग में ये जो विचार आने की प्रक्रिया है ये गलत है। ये जो विचार आ रहे हैं, कोई सा भी विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार आना ही गलत है। अब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया को आपने गलत मान रखा है, और उस गलत माने हुए के आधार पर उस नॉर्मल प्रक्रिया को आप सही करने में लगे हुए हो। मतलब जो सही है उसको हमने क्या मान रखा है? गलत। और उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? जो सही है उसको गलत मान के उसको क्या करने में लगे हुए? सही करने में लगे हुए, जो कि पहले से सही है, जो कि पहले से नॉर्मल है। हमारे दिमाग में हर प्रकार के विचार, हर प्रकार के ख्याल आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमने उसको क्या कंसीडर कर रखा है? गलत कंसीडर कर रखा है। और जब हम उसको गलत कंसीडर कर रहे होते हैं तो फिर हम हमारे पूरे एफर्ट्स उसको सही करने में लगा रहे हैं, जो कि सही होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सही है। अब उस सही को आप किस तरह से सही करोगे? उसको हम किसी भी तरह से सही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? सही है। तो यहां पर एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है कि इस नॉर्मल प्रक्रिया को हमने एबनॉर्मल मान रखा है, इसको गलत मान रखा है। अब जब गलत मान रखा है तो अच्छा, ये जो विचार आ रहे हैं ये कहां पे आ रहे हैं? अच्छा, घर वालों को देखने पे आ रहे हैं, चलिए ठीक है, घर वालों से दूर भागना शुरू कर दो। अच्छा, भगवान को देखने पे गलत विचार आ रहे हैं, भगवान को देखने पे, मंदिर पे जाने पे, मूर्ति को देखने पे गलत विचार आ रहे हैं, चलो ठीक है, मंदिर जाना छोड़ दो, भगवान के पास में जाना छोड़ दो, कोई भी भगवान की बात करेगा नहीं, भगवान की बात मत करो। अच्छा, घर वालों को देखने पर सेक्स के थॉट आते हैं, घर वालों से दूरी बनाना शुरू कर दो। ये क्या स्टार्ट हो गया? हमारा कंपल्शन स्टार्ट हो गया। और ये जो कंपल्शन है, इस कंपल्शन में फिर हमारा पूरा दिन चला जाता है। ये जो कंपल्शन है ये फिर पूरी तरह से हमें खराब तरीके तरफ लेके जाता है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है? पूरी तरह से डाउन कर देता है। अच्छा, कहां जहां पे भी डर लग रहा है, जहां पर भी रॉन्ग परसेप्शन, उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, उन सब जगहों से हम क्या शुरू कर देते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। और वो जो भागना है वो हमारे इस रॉन्ग बिलीफ को और ज्यादा मजबूत बनाता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं, जबकि हम जो कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। ये जो भागना है, ये जो एस्केपिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इस अनरियलिस्टिक थॉट को रियलिस्टिक बना देता है हमारे लिए, जबकि जो रियलिस्टिक है नहीं। एक परसेप्शन जो है, जो हमारा रॉन्ग परसेप्शन है, उस रॉन्ग परसेप्शन को और क्या कर देता है? मजबूत बना देता है। तो अगर हमें इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, अगर हमें इस पूरी चीज से नॉर्मल होना है, तो एक तो हमें भागना बिल्कुल भी नहीं है।
एक तो हमें दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हमें एक्सपोजर करना है। और एक्सपोजर के दरमियान दिमाग में सर वहां पे ख्याल आते हैं, गंदे गंदे ख्याल आते हैं सर, गालियां आती है, वहां पे सेक्स के विचार आते हैं, गंदी पिक्चरें दिखाई देती है, गंदे थॉट्स आते हैं सर, वैसे लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होती है। होने दीजिए उस घबराहट को, वहां से भागना नहीं है। अपने आप को यह बताना है कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की। हमारे दिमाग में विचार इसी तरह से आते हैं और हर प्रकार का विचार हमारे दिमाग में आ सकता है, हर प्रकार का ख्याल हमारे दिमाग में आ सकता है। ये जो एक नॉर्मल ब्रेन वाली जो एक्सेप्टेंस है, इसको हमें डेवलप करना है। ये तभी डेवलप होगी जब हम इससे रिलेटेड एक्सपोजर से स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग काम करना शुरू करेंगे, सिचुएशंस का सामना करेंगे, घर वालों के पास में बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहां डर लगता है वहां पे जाते हैं। तो हमारा ये जो विचारों वाला जो प्रोसेस है, जब हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ सब नॉर्मल है, तो वहां पे भी क्या होगा, जब आप ठीक भी हो जाओगे तब भी क्या होगा, दिमाग में सजेशंस तो आ रहे हैं लेकिन यू स्टार्ट टू कंसिडर इट कि ये नॉर्मल है। बच्चे को नुकसान करने के, बच्चे को फेंकने के, मान लीजिए कि कहीं से इंफॉर्मेशन ले रखा है कि भाई किसी ने बच्चे को फेंक दिया, तो वो इंफॉर्मेशन दिमाग में, तो अब आप बच्चे के पास में होगे तो वैसा सजेशन आता है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये कंसिडर कर ले तो यार ये तो गलत है, ऐसा विचार क्यों आ रहा है, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। अच्छा ऐसा विचार बच्चे को पास में लेने पे आता है, बच्चे को हाथ में पकड़ने पे आता है, चलो बच्चे को हाथ में पकड़ेंगे नहीं। अच्छा ऐसा छत पे खड़े होने पे आता है, चलो छत पे खड़े होंगे नहीं। तो यहां पर हम इन विचारों से क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो हमारे दिमाग के अंदर, और दिमाग में किसी भी प्रकार की चीजें क्रिएट हो सकती है। जब तक हमारे अंदर इस चीज के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक्सेप्टेंस के लिए हमें भागना बंद करना पड़ेगा, हमें दौड़ना बंद करना पड़ेगा, एक्सपोजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सपोजर्स में जितना भी दर्द होता है, जितनी भी घबराहट होती है, जितना भी पेन होता है, उस पेन को फील ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो घबराहट, वो जो दर्द, वो जो पेन है ना, वो सीढ़ी है और जो रिलीफ है वो छत है। और छत पर हमेशा आप किससे पहुंचते हो, सीढ़ी से ही पहुंचते हो। और बिना सीढ़ी के आप छत पर नहीं पहुंच पाते। तो ये जो दर्द मिल रहा है, या जो घबराहट हो रही है, जो पेन हो रहा है, जो धड़कन बढ़ रही है, इन्हीं सब चीजों से ओवरकम होते होते ही हम कहां तक पहुंचते हैं, अपने पूर्ण रिलीफ वाली स्टेट में पहुंचते हैं। तो अगर घबराहट होती है तो होने दीजिए, पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करिए और उस चीज के अंदर एक्सपोजर को कंटिन्यूस बढ़ाइए। और अपने आप को बार बार बताइए कि ये थॉट नॉर्मल है, दिमाग में हर तरह की कहानी आ सकती है। मुझे कोई कैटेगराइजेशन नहीं करना कि दिमाग में लाल गाड़ी चलनी चाहिए, काली गाड़ी चलनी चाहिए, हरी गाड़ी चलनी चाहिए, पीली गाड़ी चलनी चाहिए, कुछ भी चल सकता है। उसी तरह से दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, कोई सी भी गाड़ी सड़क पे चल सकती है, कोई सा भी विचार दिमाग में आ सकता है। उसके प्रति मुझे पूर्ण एक्सेप्टेंस में जाना होता है। तो हम हमारे ये जो जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए, चाहे वो ओसीडी का हो, चाहे वो एंजाइटी का हो, चाहे वो पैनिक का हो, उनको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, एकदम टोटली नॉर्मल कर सकते हैं, अगर हम इस प्रोसेस पे कंटिन्यूअसली वर्कअप करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम हमारे विचारों से रिलेटेड लर्निंग को और कैसे मजबूत करें, कैसे हम हमारे थॉट्स को ब्रेक करें, कैसे इनके पैटर्न्स को ब्रेक करें, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, अपने अंदर धारण करके, अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको 100% ठीक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।